ब्लॉग में कहाँ रहे हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है काफ़ी महीनों के बाद ये व्लॉग आ रहा है और इसके दौरान ना आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मैसेजेस आए थे कि मैं अपना व्लॉग लेके आऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके लिए अभी जो भी हमारे फंक्शंस चल रहे हैं इसका ही एक व्लॉग लेके आती हूँ। सच बताऊँ तो लाइफ में ना इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं एक साथ, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि साथ साथ ना सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए। पर आप सबके प्यार और आपके सबके कमेंट मैसेजेस ने मेरे को मजबूर कर दिया कि मैं आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग यहाँ पे लेकर आऊँ आज। तो मैंने सोचा है कि आज मैं आपके साथ ना अपनी 2 दिन की जो जर्नी है वो शेयर करूँगी। का दिन ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है 14 फरवरी, साथ साथ मेरे बच्चे का एनुअल डे फंक्शन है। एक प्राउड मॉम मोमेंट है मेरे लिए क्योंकि लास्ट ईयर रियांश ने पार्टिसिपेट किया था बट तबीयत खराब होने की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाया था। साथ ही साथ इस ब्लॉग में ना 15 फरवरी की जो महाशिवरात्रि की पूजा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए लव और भक्ति से भरे इस स्पेशल दिन को मेरे साथ स्पेंड कीजिए। मैंने सोचा था पहले कि मैं कोई अच्छी सी साड़ी पहन लूंगी पर मुझे आइडिया नहीं था फंक्शन का, तो मुझे लगा कहीं मैं ओवर ड्रेस ना हो जाऊं, इसलिए मैंने ना ये सिंपल सा सूट पहन लिया। और इस सूट की ना मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि इसमें मेरा फिगर बहुत अच्छा फ्लॉन्ट होता है। कई बार होता है ना कुछ ड्रेसेस ऐसी होती है जिसमें आपका फिगर बहुत अच्छा दिखता है। सो मेरा उनमें से एक ड्रेस ये है और हम स्कूल के फंक्शन में जा रहे हैं तो मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। एक मॉम वाइब आनी चाहिए और हल्का फुल्का पहन के जाने के बाद ना 3-4 घंटे अगर आपको बैठने वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है और कम्फर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कौन क्या पहन के आने वाला है, तो मुझे ये बेस्ट लगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे ना छोटी सी बिंदी लगाई, साथ ही साथ ना मैंने यहाँ पे गोल्ड की इयररिंग्स पहनी है। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं एकदम सिंपल सा तैयार होके जाऊँ। रियांश को मैंने रेडी किया। रियांश का जो कॉस्ट्यूम है वो थोड़ा सा कपड़ा जो उसका रफ है, कभी भी बच्चे को कोई भी चीज़ अगर कोई दूसरा देता है ना तो मैं चेक करती हूँ कि वो उसके पहनने के लायक है या नहीं। पहनने के लायक इन द सेंस कि वो उसकी बॉडी को सूट करता है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को 3 से 4 घंटे रहना है इस ड्रेस में, तो ज़रूरी है कि वो उसके लिए कंफर्टेबल हो, वरना बाय द वे मैं बताना भूल गई, ये 14 फरवरी का है। हम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं करते हैं पर ऐसा नहीं है कि हम विश भी नहीं करते, तो हम एक दूसरे को विश कर देते हैं। और आज मैंने जो भी चीज़ें पहनी है वो मोहित से गिफ्टेड ही पहनी है। मैं यहाँ पे हो गई थी रेडी और यहाँ पे हमने एक दूसरे को वैलेंटाइन विश किया। भूल गए थे सुबह से फंक्शन के प्रिपरेशन में। साथ ही साथ सुबह मैंने रियांश के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह रख लिए थे क्योंकि स्कूल के साइड से जो भी प्रोवाइड किया जाएगा वो सिर्फ बच्चों के लिए रहेगा। और अगर हम फंक्शन में जा रहे हैं तो ऑब्वियस ही है कि हमें 4 से 5 घंटे लगने हैं, तो खुद के लिए मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बना के रख ली थी यहाँ पे। और हम निकल गए थे अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो पास में ही था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, बट देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ पे आपको कुछ मिलेंगी नहीं चीज़ें। अंदर जाने से पहले मैंने चाय ली और चाय पिया। अंदर हम गए, फंक्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कई पेरेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था पर मेरी दादी की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से मैं घर पे थी, तो मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। पर मैंने यहाँ पर स्टेज पे ना सही पीछे बहुत सारा डांस किया और बहुत एंजॉय किया। घर आने के बाद मैंने फेस वॉश किया, तो मैं कुछ खास मेकअप करती नहीं हूँ। मैं सिर्फ ओले की क्रीम लगाती हूँ और लाइनर या फिर लिपस्टिक, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती अपने फेस में। सो इसलिए मैं डायरेक्टली फेस वॉश ही कर लेती हूँ। उसके बाद हमने खाना खाया, शाम हो गई थी। रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा मैंने रात को सब्जी बनाई पनीर की और यहाँ पे ज़ीरा राइस बनाया, तो फटाफट से रात का खाना भी हमारा बन गया था। सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बहुत पहले शेयर की थी। ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। सर्दी ऐसे हो रही थी कि एक आँख से सिर्फ आंसू आए जा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी लगाना नहीं ट्राई किया, सब चीज़ें मैंने सिंपल रखी। मैंने सिर्फ क्रीम लगा के अपने फेस को छोड़ दिया। लिपस्टिक ज़रूर लगाई है, तो लिपस्टिक मैं ज़रूर लगाती हूँ। इसके बाद ये साड़ी है जो मेरी शादी की साड़ी है, मतलब शादी में हमारे यहाँ चढ़ावा आता है उसमें ये साड़ी आती है। तो 4-5 साड़ियाँ थी जिसमें से एक ये है। ब्लाउज़ को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये काफ़ी पुरानी साड़ी है, पर ये बहुत सुंदर साड़ी है, तो मैंने सोचा इसको ही आज मैं पहन लेती हूँ पूजा के लिए। साथ ही साथ ना मैंने कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहनी यहाँ पे, तो मैंने सोचा है गोल्ड ही पहनने का, क्योंकि पूजा पाठ में ना हम अपनी पुरानी चीज़ें पहनते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं अपनी शादी की साड़ियाँ, शादी की जो ज्वेलरी वगैरह है वो पहनना प्रेफर करती हूँ। तो मैं यहाँ पे हो गई थी रेडी और इसके बाद मैंने अपने पैरों पे आलता लगाया, जो कि बहुत शुभ माना जाता है और हर तीज त्योहार में हमारे यहाँ आलता लगाना ही चाहिए, ऐसा माना जाता है।
सो अब मैं हो गई थी पूरी तरह से रेडी। इसके बाद मैं किचन में आई और किचन में मैंने पूरा की सारी जो सामग्री है ना वो सारी चीज़ें एक थाली पे ही रख ली। क्या होता है बार बार थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेने के बाद ना चीज़ें भूल जाती हैं, कहीं कुछ रह जाता है कहीं कुछ, और बार बार पूजा से उठना पड़ता है। तो मैं वो थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि सारी चीज़ें मैं एक साथ रख लूँ, इसके बाद मैं अपने बाकी के काम करूँ। यहाँ पे मैंने रियांश को रेडी किया, साथ ही साथ मैंने चावल की खीर बनाई थी, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी का ध्यान रखती हूँ क्योंकि हम 3 जने हैं, तो मैं 3 जने के हिसाब से ही चीज़ें बनाती हूँ ताकि वेस्ट नहीं हो पूजा की कोई भी चीज़। इसके बाद हम तीनों ने मिलकर पूजा की थी। रियांश थोड़ा सा बड़ा हो गया है इस बार ना, तो उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है हर चीज़ें करने के लिए, तो सारी पूजा उसी ने की थी, हम लोगों ने थोड़ा बहुत उसकी हेल्प की यहाँ पे। इसके बाद मैंने शंकर जी को अच्छे से तैयार किया। काफ़ी छोटे हैं तो इनके ऊपर ना सारी चीज़ें बनाने में थोड़ा-सा दिक्कत जा रही थी, पर जैसे-तैसे करके मैंने बना लिया। साथ ही साथ मैंने इनको घी से थोड़ा-सा लगा दिया था ना, इसकी वज़ह से वो ज़्यादा स्लिपी हो रहा था, मुझे लग रहा था। पर ये शंकर जी को घी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हमने यहाँ पे बेलपत्र वग़ैरह चढ़ाई, और बेलपत्र की तो इतनी मारा-मारी है कि मैं क्या ही बताऊँ, तो मुझे बेलपत्र भी नहीं मिला। मैं ट्राई करती हूँ अपने घर में ऐसा माहौल बनाने की जो हमने बचपन से देखा है। आज की जनरेशन ऐसी हो रही है ना कि उनको किसी चीज़ से कोई ख़ास मतलब होता नहीं है। पर मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं मेरे बच्चे को वो माहौल दे सकूँ जिस माहौल से हम निकल कर आए हैं, ताकि वो हमारी लेगेसी है या हमारी परंपरा है उसको आगे बढ़ा सके। एटलीस्ट ना करेगा तो उसे पता तो होगा कि सही और गलत में फ़र्क क्या है। मुझे ऐसा लगता है इन सारी चीज़ों से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो धीरे-धीरे ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। पर आज अच्छा दिन था और पुणे में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है, तो मैंने सोचा है कि मटका जो है उसका आज ही उद्घाटन कर लेते हैं। तो आज एक अच्छा दिन है तो मैंने मटके को अच्छे से धो के रख दिया है, बाद में हम इसमें हल्दी कुमकुम कर देंगे, उसके बाद इसमें हम पानी रख देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए बनाया थोड़ा-सा स्ट्रॉबेरी शेक। काफ़ी लंबे समय के बाद कैमरे के सामने मैंने इतनी सारी आपसे बातें की हैं, और आपके मैसेजेस, कमेंट्स से ही मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि मैं आपके सामने वापस से अपना व्लॉग लेकर आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ट्राई किया है कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपका टाइम वेस्ट ना करूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड नेक्स्ट व्लॉग में मैं इतना ज़्यादा लंबा गैप ज़रूर ट्राई करूँ कि ना हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।